हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम में। मैं प्रीतिका श्रीवास्तव, आपकी जूलॉजी ट्यूटर। बच्चों, आज हम यूनिट नंबर आपका 5 देखेंगे, जो कि हमारा बायोस्टैटिक 1 है। बच्चों, इससे पहले हमने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 इन सारे के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप जरूर से देख लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं आप कैसे देखोगे। आप YouTube पे जाओगे बच्चों और डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम टाइप करोगे। जब आप टाइप करते हो तब आपके सामने कुछ इस तरीके से बच्चा इंटरफेस खुलकर आता है, जहां आपको ये देखिए प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट पे जाते ही आपको ऐसे सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट दिखाई देगी, जिसमें सबसे पहला ही हमारा प्लेलिस्ट कौन सा है, ये है हमारा 4th सेमेस्टर जूलॉजी का बच्चों। जहां देखिए हमारे सारे लेक्चर्स आपको इस तरीके से मिलेंगे और मैं बता दूं कि आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स भी आपको इसी पे मिलने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए सिर्फ 4th सेमेस्टर का ही नहीं बच्चों, चाहे आपका फिजिक्स हो, मैथ्स हो, ये देखिए आपका 2nd सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस है। इस तरीके से आप जाकर आराम से देख सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी जो देखेंगे हम वो नेक्स्ट यूनिट है, जो कि बायोस्टैटिस्टिक्स 1 का है। ठीक है, ये बायोस्टैटिक 1 मतलब क्या है, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं बच्चों। इसमें भी हम क्या देखने वाले हैं, हम आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे। हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मॉड। हम ये टॉपिक से डील करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। एक बार बायोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो उससे पहले जान जाए कि स्टैटिस्टिक है क्या भाई, क्यों पढ़ रहे हैं हम स्टैटिस्टिक्स को, राइट। चलिए देखते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन देखते हैं बच्चों। स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा एरिया है जहां किसमें किसको किसको देख रहे हैं, कलेक्शन को, ऑर्गेनाइजेशन को, एनालिसिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चा। ठीक है, जो कि किस किस चीजों पे अप्लाई हो रहा है, चाहे साइंटिफिक स्टडी हो, इंडस्ट्रियल हो, इकोनॉमिक हो या फिर कोई सोशल प्रॉब्लम हो, हमको यहाँ यहाँ ये चीजें देखने को मिल रही है। क्या बताया जा रहा है, ये जो बायोस्टैटिक है बच्चों, एक ऐसा ब्रांच है स्टैटिक का जहां हम किस चीज से डील कर रहे हैं, जहां डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल टू द बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट से डील कर रहे हैं। हम किस तरीके से देखेंगे कि जो स्टैटिक्स के प्रिंसिपल है वो चाहे आपका डेवलपमेंट का एरिया हो, ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और उन सभी को हम किसमें करते हैं, हम डेटा में एक तरीके से आपको डेटा के फॉर्म में कैलकुलेट करके दे रहे होते हैं। इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा होता है, डिजाइन एक्सपेरिमेंट का कलेक्शन देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ डेटा का एनालिसिस हो रहा है। बच्चों, हम बायोस्टैटिक में इसको एक टर्म से और बोलते हैं, क्या बुलाते हैं, बायोमेट्री। ठीक, सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जिसमें भी आपका ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व है, ठीक है, चाहे वो ट्रूली मीनिंगफुल हो या फिर मेयर चांस के थ्रू हो, वो किस चीज से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ओनली इसी इसी मेथड से बच्चों, स्टैटिस्टिक वाले मेथड से। अगर हमें स्टैटिक का नॉलेज नहीं है बच्चों और अगर हम इम्प्रॉपर डेटा दे रहे हैं तो हमें रॉन्ग इन्फ्रेंसेस मिलने वाला है साइंटिफिक डेटा पे। ठीक है, अगर देखो जैसे कि एक एग्जांपल है कि इफ अ रिसर्चर यूज्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ ओके, एक मिनट। इधर देखिए एग्जाम्पल हम देखते हैं, इस लाइन को हम रिमूव कर देंगे। जैसे मान लो हमें ऑब्जर्वेशन सेट डेटा दे दिया गया और अब हमें नहीं पता कि हमको उसको किस तरीके से निकालना है बच्चों, तो फिर क्या है, अगर आप वैल्यू हल्की हल्की भी इधर करोगे तो लास्ट में जाके आपको जो टेंडेंसी की वैल्यू चाहिए वो गलत हो जाएगा। तो अगर हम ऑन अ होल समझे कि स्टैटिस्टिक क्या है तो हम कैसे जानेंगे बच्चों, हम ये जानेंगे कि जब भी हम बायो मतलब डेवलपमेंट पार्ट हुआ, वो कोई सी डेटा फॉर्म में है, कोई वैल्यू है, हम उसको फिर लास्ट में जाके रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्म स्टैटिक्स का यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्टैटिक बोल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं
क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन ऑफ बायोस्टैटिक्स में? मींस व्हेन वी यूज द स्टैटिस्टिकल टूल्स ऑन द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड डिराइव सम रिजल्ट अबाउट दैट, फॉर एग्जांपल मेडिकल साइंस में भर भर के स्टैटिक का यूज हो रहा है, मैं बता दे रही हूँ पहले ही, ठीक है। इसको हम बायोमेट्री भी बोल रहे हैं, मतलब हम किसका मेजरमेंट कर रहे हैं? लाइफ का मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। फ्रांसिस गैल्टन कौन है बच्चों? फ्रांसिस गैल्टन इज द फादर ऑफ बायोस्टैटिक। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था? इन्होंने क्रिएट किया था बच्चों स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? को रिलेशन। जो सर गैल्टन थे बच्चों, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिकल टूल को वो लेकर आए और क्या पढ़े? वो ये डिफरेंस देखना चाह रहे थे ह्यूमन पॉपुलेशन में, ठीक है। और ऑल्सो उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, क्वेश्चंस के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, और ढेर सारा डेटा कलेक्ट किया था किस पे? ह्यूमन कम्युनिटी पे। तो अगर हम बात करें इसको बायोमेट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली हम लाइफ को ही तो काउंट कर रहे हैं, लाइफ के डेटा को ही तो काउंट कर रहे हैं, मेजरमेंट कर पा रहे हैं कि अरे इतने से इतने % का शुगर लेवल ये है, इतने से इतने ग्रुप का शुगर लेवल ये है। भाई डेटा एंट्री सही रहेगी तभी तो काउंट कर पाएंगे, और इतने सारे पॉपुलेशन का इतना टाइम लेके करना हमारे पास समय नहीं है। तो हमारे पास कुछ ऐसे होने चाहिए प्रोसेस या फॉर्मूला जिससे हम यू निकाल सके। तो हम इसके लिए किसकी पढ़ाई करते हैं? बायोस्टैट, ठीक। आगे देखते हैं, तो चलिए डेफिनेशन ऑफ मीन। भाई मैंने बोला कि हम इसमें भी क्या पढ़ रहे हैं? हम इस बायोस्टैट में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देख रहे हैं, राइट। चलिए मेथड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम क्या देखने वाले हैं? डेफिनेशन ऑफ मीन। मीन का डेफिनेशन देख रहे हैं, तो हम कैसे मीन, अगर हमसे कोई बात करता है तो हम बोलते हैं एवरेज निकाल, तो एवरेज ही उसका मीन है। कैसे? मैंने बोला एक क्लास में 10 बच्चे हैं, राइट। एक क्लास में 10 बच्चे, कोई बच्चा 5 नंबर लाया है, 10 में से कोई बच्चा 10 में से 8 नंबर का लाया है, कोई बच्चा 7 नंबर लगाया है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस क्लास के बच्चे में एवरेज मार्क्स कितना आया है किसका? तो क्या होगा? इस तरीके से हमें मीन निकल जाएगा। जैसे आप इमेजिन करो, जब हम बोले मीन का मतलब होता है इज द एवरेज ऑफ द गिवन नंबर एंड इट्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। कैसे? समझिए, एक एग्जांपल समझते हैं। पूछ रहा है इन सारे नंबर का मीन क्या होगा। मैंने बोला फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक। फॉर्मूला मीन का देख लेते हैं, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। यही लिखेंगे हम फॉर्मूला, ठीक। ये क्या है? मीन ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? 2, 4, 6, 8, 10 सभी को टोटल कर दीजिए। 2 + 4 + 6 + 8 + 10, क्लियर भाई? कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल है 5। जब प्लस करेंगे बच्चों, ऐड करने के बाद आएगा क्या आपका? 30, डिवाइड कर दिया, आ गया 6। इस तरीके से बच्चों आपका एवरेज निकल रहा होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? हम इसको मीन बोल रहे हैं। यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ, एक मिनट, यहां लिख दीजिए आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेम हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए। हो गया ना आपका? ठीक है, ये क्या हो गया आपका? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए देखते हैं मीन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? एक्स बार से। मतलब अगर ऐसे कहीं लिखा है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? मीन की बात कर रहे हैं, और जस्ट ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम बोल रहे हैं मीन ऑफ एक्स नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे x इज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज फॉर द नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। x की अगर बात किया जा रहा है तो इसका मतलब हम ढेर सारे नंबर को ऐड कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? हम इसको बोल रहे हैं एक्स बार, ठीक है। आगे देखते हैं
कैसे? जैसे अगर हमें मीन फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करने वाले हैं? दो तरीके से, डेटा ग्रुप भी हो सकता है और डेटा अनग्रुप भी हो सकता है। तो किस तरीके से फाइंड होगा देखते हैं। अगर डेटा दिया होगा, कौन सा डेटा? अनग्रुप डेटा दिया होगा। अनग्रुप डेटा देगा तो बच्चों सिंपल मेथड आप जान रहे हो किस तरीके से करना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको कहते हैं हम मीन का फॉर्मूला, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये तो किसके लिए बात कर रहा है भाई? ये बोल रहा है अनग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, जब हमारा क्या हो, ये तो इजी मेथड है, थोड़ा सा हमको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बच्चों ग्रुप डेटा पे। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा का तो हो गया, ये आप सभी को आता है, आप छोटे क्लासेस से सॉल्व कर रहे हो। जैसे बोल रहा है इस अनग्रुप डेटा का ग्रुप कुछ नहीं बना है, आप सॉल्व कर लीजिए। आप फिर वही किया गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है, सबसे पहले बोल रहा है फ्रीक्वेंसी बनाइए। 15 एथलीट्स दिए हुए स्कूल में, ये 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा लाइन से। सबसे पहले क्या कर लीजिए बच्चों, एक चार्ट बना लीजिए इस तरीके से, कुछ एक्स करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आपका जो भी है एक्स, चलिए एक्स यहाँ लिख लीजिए, यहाँ टैली लिख लीजिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए एफ एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? 131 है, अच्छा 1 लाइन से लिखेंगे। ठीक है, तो लाइन से लिखते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे, चलिए यहाँ लिखा ही हुआ है, काउंट करेंगे। 131, 126 एक बार था, 127 आप काउंट करोगे, देखिए 2 बार दिखेगा, 128 3 बार दिख रहा है, 129 4 बार दिख रहा है, 130 देखिए 1 2 और आपका 130 देखिए एक टाइम और दिख रहा होगा, ये 3 बार है, 131 2 टाइम्स है। जितना टैली आया वही उसकी क्या हो गई बच्चों? फ्रीक्वेंसी हो गई। एफ एक्स फाइंड करना है, मींस इस नंबर को क्या करना है, एक्स में मल्टीप्लाई कर दोगे, आ गया। इसका सम कर दो और इस फ्रीक्वेंसी का सम कर दो। जब हम ग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो ये कितना है? 1932 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, आप क्या कर दोगे? आप डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे। ठीक, इस तरीके से भी निकलता है। जब हमें क्या बोला जा रहा है कि पहले तो आप फ्रीक्वेंसी निकालिए। फ्रीक्वेंसी निकालना है, सबसे पहले आप क्या करोगे? आप सबसे पहले टैली वाला फॉर्म बना लो, कौन नंबर कितनी बार रिपीट किया है वो निकल जाएगा। आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है, एक्स दिया ही हुआ है, एफ एक्स बाई क्या फ्रीक्वेंसी कर देंगे, आपका मीन निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये टेबल देखिए हमें शो कर रहा है वेट्स ऑफ मेंबर्स इन स्पोर्ट क्लब। कैसे निकलेगा? 40 टू 49 के बीच में देखिए इतने हैं, 50 टू 59 के बीच में इतने हैं। सवाल ये है कि मैम यहाँ x कैसे आएगा, क्योंकि ये तो क्या दिया हुआ है, ये तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो यहाँ अगर हमें x निकालना होता है तो उसका एक फॉर्मूला है, कैसे निकलेगा x? ये देखिए क्लास इंटरवल 40 और 49 है, राइट? 40 और 49 है। ठीक है, इसको जब हम दोनों को ऐड कर दें, क्लियर है, और इसको क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 44.5। इसी तरीके से आप बच्चों अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब तो इजी हो गया, f और x को क्या करना है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, लिखना है, ऐड करिए और इस वाले फॉर्मूला में रखिए। इस तरीके से बच्चों आपका मीन निकल कर आता है। चलिए आगे देखते हैं, मीडियन की बात करें। मीडियन में बच्चों देखो, मीन तो बहुत इजी था, एवरेज निकालना छोटे क्लास से आपको सिखाया जाता है। मीडियन भी बहुत इजी है। आपको जो भी डेटा सेट दिया गया है, आप उसको की तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, और जो मिडिल मोस्ट वैल्यू आपको मिलेगी साइड से, वो आप क्या कर लोगे, वही आपका मीडियन होगा। इसमें भी बच्चों ग्रुप और अनग्रुप की बात करता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 5 डेटा है, राइट, 5 नंबर है। 5 नंबर मैं बोलूंगा मिडिल मोस्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे मैम 2 इधर एक्सट्रीम साइड से छोड़ दीजिए, 2 इधर साइड से छोड़ दीजिए, जो बीच में बचेगा वही मिडिल वैल्यू है। ये तो ऑड है बच्चों, ऑड रहेगा, जब नंबर ऑड होगा तो आपको मिडिल मोस्ट वैल्यू निकालना बहुत इजी लगेगा। पर बच्चों अगर नंबर इवन रहेगा तब कैसे निकलेगा? तो चलिए आइए फॉर्मूला देखते हैं और समझते हैं। मीडियन क्या है भाई? मीडियन एक सेट ऑफ वैल्यूज है, मिडिल मोस्ट वैल्यूज है, जो कि डेटा किस में अरेंज करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में।
ठीक है। मिडिल वैल्यू जो है भाई वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी होल डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में। मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, जिससे मीन को हम किससे डिनोट कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना। और इसी को हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। बीच का मान के चल रहे हैं तो मेरे को बोल रहा है ये तो पोजिशनल एवरेज है, बीच वाला, इस तरीके से। ठीक है। जैसे कि देखिए नंबर ऑफ वैल्यूज अगर ऑड रहेगी तो ये ऑड है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हैं भाई, 7 है। ठीक है। अब इसका मीडियन निकालना है तो कैसे होगा बच्चा, ये 3 इधर और ये 3 इधर, इक्वल इक्वल बट गए, बचा कौन बीच में, ये 18 वाला। तो हम बोल सकते हैं कि मीडियन यहाँ क्या आ गया, 18। यही तो बोला गया था कि तो आप असेंडिंग ऑर्डर में रख लो, कि तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लो। ठीक, इस तरीके से देखने को मिल रहा है। पर रखने से भी कैसे, सबसे पहले आप इसको अरेंज करो असेंडिंग डिसेंडिंग में। अगर आप इसको अरेंज असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं करोगे तो डेटा इधर उधर होंगे और आपकी मीडियन की वैल्यू गलत हो जाएगी। ऑड वाला तो बहुत सिंपल है, आपको चुपचाप क्या करना है, बस आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो और उसके बाद मिडिल मोस्ट वैल्यू को पहचान लो, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मीडियन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियन तो हम क्या बोलेंगे, मीडियन क्या है भाई, मीडियन हमारा मिडिल मोस्ट वैल्यू है जो कि अरेंज है। ठीक, तो ये देखिए मीडियन का फॉर्मूला है, कैसे करेंगे। सबसे पहले एक सीरियल नंबर दे दीजिए सारे आइटम्स को, फिर उनको क्या कर दीजिए, आप उसको फिर अरेंज कर दीजिए और उसके बाद आप फॉर्मूला लेकर कैलकुलेट कर लीजिए। ये क्या है, ये हमारा इवन का फॉर्मूला है बच्चा। कैसे, अगर मान लो हमारा ऑड वाला दिया हुआ है तब तो आप n/2 टर्म करके निकाल लो। ठीक, पर अगर इवन दिया है तो तब तो हम दोनों को लेके चल रहे होंगे, n/2 टर्म लेके चल रहे होंगे प्लस n/2 प्लस 1 वाला टर्म लेकर चल रहे होंगे। ठीक है, सवाल यह है कि n क्या है, n इज द नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी बार वो टर्म आ रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आप भी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई इसी तरीके से फुल फ्लेज में करना चाहते हैं तो आपको हमारे नवोदय बैच में एनरोल होना होगा। कैसे हो गया आप बच्चों, आपको अपने फोन के प्ले स्टोर पे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिल रही होंगी, लाइव डाउट सेशंस मिलते हैं बच्चों, क्लास नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, पीवाईक्यूज मिल रही होती है सारी यूनिवर्सिटी की, साथ ही साथ आपको यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन प्रोवाइड कराया जा रहा होता है। मैं आपको बता दूं सिर्फ जूलॉजी की ही लेक्चर्स नहीं, हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स सभी के लेक्चर्स आपको कहाँ मिलने वाले हैं, इसी हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। बच्चों इन सारी की फीस कितनी है, सिर्फ 1250। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप डीएनएस 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। बच्चों होता क्या है कि हम YouTube पे सारी क्लासेस ले नहीं पाते हैं सीक्वेंस वाइज में, पर अगर आप हमारे बैच में इनरोल होते हो तो आपको वहां सब कुछ बहुत ही सीक्वेंस और वेल मैनर्ड में मिलता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या फिर इंफॉर्मेशन है लेनी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो बच्चों। और मैं बता दूं यहाँ भी जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका भी आपको फ्री नोट्स कहाँ मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ डीएनएस एजुकेयर ऐप पे। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, तो मीडियन कैलकुलेट करना है, वो तो भाई इजी है, करना ही क्या है, अगर इवन है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, कहाँ गया, और अगर ऑड है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों इसी बात पे। ये देखिए आपको मीडियन कैलकुलेट करना है इसका, सबसे पहले क्या करो, इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखो, रखा असेंडिंग ऑर्डर में, ये है देखिए सीरियल नंबर देना था दे दिया, फिर असेंडिंग देना था दे दिया। ठीक, कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 है। चलिए 5 ही है, ये तो आराम से निकल जाने वाला है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5 टर्म की बात कर रहा है आपका, मतलब ऐसे ही देखो इन दो को इधर रख दो और इन दो को इधर रख दो तो आंसर आ जाएगा 163। तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, ये तो इजी हो गया। ये देखो ये आपका, चलिए इधर देखिए, इधर क्या बोल रहा है भाई, इधर बोल रहा है बर्थ वेट दिया हुआ है 6 बेबीज का, पहले तो लिख दो इनको 1 2 3 4 5 6 करके लिख दिया। अब कितने हैं, इवन है भाई, इवन है। 6 अगर रखोगे, मान लो 2 इधर दे दोगे 2 इधर दे दोगे, बीच में फंस गया, इधर 3 दे दोगे तो इधर ये वाला कम हो गया। तो ऐसे टर्म पे क्या करते हैं, ऐसे टर्म पे हम दो वैल्यू को लेते हैं, इन दोनों को हटा दें और इन दोनों को हटा दें और इन दोनों को ले लिया जाए, सबसे इजी वे है, और डायरेक्ट क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, हो गया। सॉल्व करोगे 5.75
बाई 2, 2.87। एक तो बच्चों आपके पास ऑप्शन ये वाला है, आप इस मेथड से कर लो, या फिर आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला है n/2 वाला टर्म और n+1/2 वाला टर्म बाई 2, राइट। n/2, n कितने नंबर है, 6, 1 2 3 4 6 है बच्चों, तो इधर 3 आ गया, 3th टर्म, और इधर कौन सा आ गया, इधर आ गया आपका 4th टर्म, राइट। और इधर आपका 2 ऐसे ही चल रहा है। 3 और 4 टर्म पे क्या लिखा हुआ है, 2.8 प्लस 2.95, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 2, फिर वही सेम 5.75 डिवाइडेड बाई 2, फिर आंसर आ गया आपका। वही बात हुई कि तो आप ऐसे पूरा फॉर्मूला वाइज लिखो, अगर बोल रहा है डिस्क्रिप्शन में, या तो आप डायरेक्ट क्या करो, एमसीक्यू है तो टिक लगा दो इस मेथड से, इजी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, मीडियन। अगर डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन दिया हो, ठीक है, अलग अलग, तो कैसे होगा, जैसे कि देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है आपका 180 है, ये आपका 190 है बच्चों, ये आपका 200 है, 210 है, 145 है, 170 है और 180 है, ठीक। ये देखिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हम इसको ऐड कर रहे हैं, देखो पहला वाला तो 3 ही है, 3 और 16 19, 19 और 8 27, 27 और 20 47, 47 और 6 53, 53 और 2 55, जितना इधर आएगा टोटल उतना लास्ट में देखो यहाँ पर आके कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे भाई कितने हैं टोटल, पहले ये देख लो, 55th टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी 55th मतलब इतनी बार आ रहा है, ठीक। m इज इक्वल्स टू 55, राइट, प्लस 1/2, आंसर क्या आ गया, 28th वाला ऑब्जर्वेशन, ठीक। इस तरीके से आपको निकालना होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मीडियन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप आइटम को देख लो, एक्स वाला आइटम कौन सा है, फ्रीक्वेंसी, फिर कैलकुलेट कर लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद इस फॉर्मूले पे रख के कैलकुलेट कर लो। इस बार याद रखना है यहाँ जो n है वो इस बार नंबर ऑफ आइटम नहीं है, इस बार वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने बता दिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले वाला फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही लिख दो, दूसरे वाले इसको काउंट करे, फिर इसको इससे काउंट करा, फिर ये 27 में 20 काउंट करा, फिर 47 6 काउंट करा, फिर 53 में 2 काउंट करा, इस तरीके से चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मोड पे। मोड क्या है भाई, ये तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो कितनी बार रिपीट हुआ है, जो सबसे बार मैक्सिमम बार रिपीट हुआ होगा वही हमारा मोड होगा, ठीक। जैसे कि आप खुद देखो, अकॉर्डिंग टू केने एंड कीपिंग, इन्होंने बोला था कि जो वैल्यू वेरिएबल जो सबसे ज्यादा बार आएगी, सबसे फ्रीक्वेंट टाइम रिपीट करने वाली है, वो हमारी क्या है, वो हमारा मोड है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो सबसे बार कौन सा आ रहा है, 8 9 नहीं आ रहा, 11 नहीं आ रहा, 15 देखिए 3 टाइम्स दिख रहा है, मतलब 15 ही क्या होगा, हमारा मोड होगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स में आ रहा है, और जो हमारा मैक्सिमम टाइम में आता है बच्चों, उसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, हम मोड बोल रहे होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जैसे कि मोड का फॉर्मूला है, मोड को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, हम m नॉट से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं, L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, मॉडल क्लास, I का मतलब क्लास इंटरवल ऑफ मॉडल क्लास, D1 का मतलब आपका मॉडल क्लास और प्री मॉडल क्लास में क्या डिफरेंस है, और D2 का मतलब आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास और पोस्ट मॉडल क्लास में, ठीक। चलिए अब आपको एक एक मतलब समझाएंगे। मॉडल क्लास होता है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, जिस क्लास की, वही उसका मॉडल क्लास बनता है। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। एक और फॉर्मूला भी बच्चों, F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये ऊपर वाला मॉडल क्लास जस्ट उस फ्रीक्वेंसी के, और ये जस्ट उसके नीचे वाला मॉडल क्लास, ठीक। जैसे कि आप ये देखो, कुछ ये आपके पास एक क्वेश्चन है, राइट, जिसमें क्या बोला जा रहा है आपसे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है और बोला है मोड निकालिए। सबसे पहले बताओ इसका मॉडल क्लास कौन सा होगा, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी बच्चा वही उसका मॉडल क्लास होगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये 25 वाला दिख रहा है हमको, ठीक है, 11 12, राइट। हमारे पास फॉर्मूला क्या है बताओ, हमारे पास फॉर्मूला है L प्लस f(f)-1/2f f1 f2 राइट इंटू आई। सबसे पहले ये क्या है भाई, आपका लोअर लिमिट पूछ रहा है इस क्लास का,
इस क्लास का लोअर लिमिट 11 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, ठीक है। F1 कितना है बच्चों, F1 मतलब जस्ट इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी 21, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ 50, हटाइए 2 इंटू 25, F1 जस्ट इसके पहले वाला 21, F2 मतलब इसके जस्ट बाद वाला 15, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है आपका क्लास इंटरवल, कितना है क्लास इंटरवल इन दोनों के बीच में सारे में 1। बस अब आप मल्टीप्लाई कर दो और जब आप आंसर आएगा पूरा तो आपका 11.28 आ जाएगा। आपको बस ये बताना था कि मॉडल क्लास कौन सा है। मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाले को F1 बोलते हैं, मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाले को F2 बोल रहे होते हैं। मॉडल क्लास क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बच्चों वो उसका मॉडल क्लास बनता है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। जैसे बोल रहा है इसके लिए आप कैलकुलेट करिए, तो आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों, आप इस डेटा का मोड हमें कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन पे। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर डिविएशन। मीन का हम रूट भी करेंगे और फिर हम मीन का स्क्वायर भी करेंगे, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन। बच्चों स्टैंडर्ड डिविएशन में हमको कोई पॉजिटिव और निगेटिव साइन से मतलब नहीं होता है, हम पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, हम कोई निगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। वही बात किया गया, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, हम उसको रूट में ले रहे हैं, हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है, किसका, अरिथमेटिक मीन का। बहुत कॉमन मेथड है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में, ठीक है। सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट कर ले, भाई मीन ही नहीं पता तो किसका स्क्वायर रूट, क्लियर। फिर हम उसका डिविएशन निकाल ले, dx निकाल ले, डिविएशन निकालेंगे ना dx, फिर हम उसका स्क्वायर रूट कर दे, फिर हम उसका समेशन ले लें। जैसे कि ये फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूला क्या है, समेशन x x माइनस स्क्वायर 2 f और n। अलग अलग फॉर्मूला है बच्चों, अलग अलग फॉर्मूला से निकल जाता है। जैसे अगर यहाँ h है तो ये क्लास इंटरवल हो गया, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है। होप सो आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है फाइंड आउट करिए स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। कैसे होगा भाई फाइंड आउट फॉलोइंग टेबल से स्टैंडर्ड डिविएशन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखिए आपका x दिया हुआ है, आपको इस x में से माइनस करना है, ठीक। कैसे माइनस होगा, ये x क्या है बच्चों, ये इसकी फिर क्या होगा, मीन होगा, तो मीन इसका निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, इधर 10 20 28 37, राइट। इस तरीके से आप मीन निकालोगे तो 37/5 इज इक्वल्स टू 7.4। अब पहले dx निकालो, dx निकालने का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार, x कितना है 3 माइनस 7.4 आ गया आपका माइनस 4.4, इधर माइनस 0.4। इस तरीके से आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो dx निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों x माइनस एक्स बार सबसे पहले मीन निकाल लो, ठीक। और x आपका क्वेश्चन में गिवन है, और अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप आराम से माइनस करके इसको सॉल्व कर सकते हो। बस उसके बाद क्या, उसके बाद तो फॉर्मूला में रखो समेशन, इन सबको प्लस कर दो 29.2 आ जाएगा। टोटल एन नंबर कितने हैं, यहाँ प्लस नहीं करना है, एन लिखना है, टोटल नंबर की बात कर रहा है, तो टोटल 5 है। बस उसके बाद आपका क्या हो गया, ये सॉल्व करने पे आ गया स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस तरीके से बच्चों स्टैंडर्ड डिविएशन काउंट करते हैं। अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता है बच्चा तो हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, मैम इतना सारा फॉर्मूला बताई है आप, पर आपने यूज यही वाला क्यों किया। ये डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कैसा गिवन है। अगर ये गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख के निकाल सकते हो आप। अगर ये आपको पूरा F1 निकालना पड़ रहा है, F निकालना पड़ रहा है, F इज अ फ्रीक्वेंसी, क्लियर। F1 उसके ऊपर वाला बताया गया था ना मॉडल क्लास करके, आपको इस चीज पे देखना होगा। इधर देखिए आप ऐसे निकालो x माइनस एक्स नॉट करके, ठीक है, ऊपर x बार करके, इस तरीके से आप यूज करोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अब मैंने बोला था वेरिएशन वेरिएंस के बारे में। अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता है बच्चों,
ठीक, अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता है तो हम क्या कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें वेरिएंस मिल जाएगा। जैसे पीछे आंसर कितना आया था, 2.416 आया था आंसर। ठीक, इसका अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए 4.4 आंसर। जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन अगर कोई बोले तो निकालने के लिए, तब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, वेरिएंस अंडर रूट में, स्टैंडर्ड डिवीजन देखिए वेरिएंस अंडर रूट में, तो ये आपका बन गया। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला आपको पता है ही, तो वेरिएंस में नहीं रख सकते हो आप, वेरिएंस पर आराम से रख सकते हो इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से बात हो रही है बच्चों, वेरिएंस का फॉर्मूला निकल जाएगा, इस तरीके से आपका फॉर्मूला निकलने वाला है। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 4.4 आ गया, जिसको पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालते हैं। मैं बता दूं इससे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप उसको करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, अगर आप भी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई इसी तरीके से बच्चा फुल फ्लेज में करना चाहते हैं, तो आपको हमारे नवोदय बैच में ज्वाइन करना होगा, जहां आपको क्या क्या देखने को मिलने वाला है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेगा बच्चों, यूनिट वाइज रिवीजन होंगे, लाइव डाउट सेशंस होंगे, और साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ बच्चा जूलॉजी ही नहीं, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथ, स्टैट सब कुछ पढ़ सकते हो, सिर्फ 1250 में। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है अगर आप हमारे DNS 10 कूपन कोड को अप्लाई करते हो तो। होता क्या है ना बच्चों कि हम YouTube पे सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज में नहीं दे पाते हैं, पर आपको हमारे ऐप पे सब कुछ बहुत ही सीक्वेंस और वेल मैनर्ड में मिलता है। इवन जो आज मैंने पढ़ाया है यहाँ पे, उसके भी लेक्चर्स आपको फ्री में कहाँ मिलने वाले हैं, हमारे DNS एजुकेयर ऐप पे मिलेगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग बच्चा कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर डाउट है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर आपके 5 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस को कवर कर लिया है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट करना, क्वेश्चंस दिया गया है उनके आंसर्स कमेंट करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए हम लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।